शास्त्रों में कहा गया है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, कुल की रक्षा करनी हो और एक अवगुण आ गया है उसमें, तो कुल की रक्षा करते एक का त्याग करने में भी भला है, एक का त्याग कर देना चाहिए। जैसे हमारा पूरा शरीर है, कई अंग है शरीर में, हमको अंगुली में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, कीड़ा लग गया है इसमें, और डॉक्टर कहा कि उस अंगुली को कटवाना पड़ेगा, नहीं कटाओगे तो सभी अंगुली में वो कीड़ा फैलता चला जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे? अंगुली कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे? एक अंगुली खराब हो गया है, इसको जल्दी काट के फेंको, नहीं तो सभी अंगुली जो है, और अंगुली का पूरा हाथ धीरे धीरे वो पूरा फैलता जाएगा, पूरे शरीर में वो कीड़ा फैल जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप जो है धृतराष्ट्र जी, आपका एक बेटा दुर्योधन बहुत बड़ा अवगुणी हो गया है, जहर फैल गया उसके अंदर में, और वह जहर जो है सबके अंदर फैलाएगा, वो उसको त्याग दीजिए। पर राजा बेटा के मुंह में पड़ करके उसने उसका त्याग नहीं किया। त्याग करने के बाद तो दूर गई, बोला तक भी नहीं कुछ भी। तो इसके बाद दुर्योधन खुद उठ करके बड़े सामने बोला है, विदुर चाचा आप ये क्या खाते हैं? मेरे घर में खाते हैं और पलते हैं, और मुझे भगाने की बात करते हैं? मैं राजा का पुत्र हूं, और मेरे घर में खाते पलते, मेरे अन्न से मेरे धन से पलकर मुझे कहते घर से भगा दो मेरे पिता को। आपको रहना है तो रहिए, तो यहाँ से जाइए। बेटा भी ऐसे अवगुणी बेटा, भरी सभा में जो मंत्री पद पे था उसको भी जब ऐसा बोल दिया तो सहन होगा? कोई चाचा के तुल्य, पिता के तुल्य है, भरी सभा में पिता के सामने ऐसा बोल रहा हो, तो भी पिताजी कुछ नहीं बोले, राजा कुछ नहीं बोले। तो समझ गया विदुर जी कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं हो, चलो यहाँ से, ठोकर लगा उसको। हम जिसके लिए काम करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, वहां जब हमारी बात न चले, हमारी बात नहीं माने, और वो बात मैं अच्छी कह रहा हूं, और उसमें कहीं अवगुण और फैलता हो, तो अवगुण हमारे में भी आ सकता है। हम रहेंगे वहां तो अवगुण हमारे में भी आएगा। इसलिए उस परिवार को, उस घर को, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। वह जो ठोकर लगा उसको कि यहाँ मेरा बात नहीं चलता, यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारी प्रतिष्ठा क्या रही? एक साधारण मेरा बेटा के जैसा दुर्योधन हमसे कितना छोटा है, अभय सभा में उठ करके मुझे जवाब दे दिया। पहले पिता के सामने, पिता के तुल्य जो कोई बैठा हो, उसको कभी भी थोड़ा सा कोई जवाब नहीं दे सकता था, ये स्थिति थी। तुरंत उसने धनुष को रखा वहीं पर और कहा कि मैं अब चला, निकल गया वहां से। कहते उसके निकलने से सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित विदुर तो निकला पर उसका पुण्य ही निकल गया। निकालना था अवगुण को, पाप को, दुर्योधन को, और वो दुर्योधन नहीं निकल करके उसका पुण्य ही निकल गया, पाप नहीं निकला। पुण्यात्मा निकल जाए, समझ लीजिए हमारा पुण्य निकल गया। और परमात्मा की यही इच्छा थी, परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा ना।